जंग के 52वें दिन राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमला। रूसी हमले में कीव का विजार प्लांट तबाह हो गया। रूस के लगातार मिसाइल हमले से फिर दहला कीव में रूसी सेना का बड़ा हमला। यूक्रेनी सैन्य कारखाने पर हमला किया। रूसी नेवी का कीव पर बड़ा हमला। कीव पर रूसी सेना ने तेज किए हमले। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। मारिउपोल में रूस का बड़ा हमला। न्यूक्लियर बॉम्बर से बमबारी। रूसी सेना ने किया भीषण हमला। लुहांस्क के रुबिजन इलाके में भारी तबाही। रूसी हमले के बाद में दिखी हर तरफ तबाही। यूक्रेन सेना का रूस पर पलटवार। MRLS से किया रूस पर हमला। रूसी ठिकानों पर दागे कई रॉकेट। यूक्रेनी सेना का रूसी सेना पर जबरदस्त पलटवार। रूसी टैंक T-72 पर एंटी टैंक मिसाइल गिराई गई। वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन के मरीन ब्रिगेड ने युद्धाभ्यास किया। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के साथ में युद्धाभ्यास किया। यूक्रेन के व्याजमा इलाके के आसमान में देखे गए रूस के कई Tu-22 M3 बॉम्बर विमान। दुश्मनों के युद्धपोतों को बर्बाद करने में सक्षम Tu-22 M3 बॉम्बर विमान। यूक्रेन में रूसी ड्रोन को तबाह किया गया। मिसाइल से ड्रोन को मार गिराया गया। वीडियो जारी किया गया। रूस के हमले का नया वीडियो सामने आया। टैंक से रिहायशी इलाके में दागे गोले। हमले में यूक्रेन के कई शहरों को नुकसान। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। UAV से यूक्रेनी सेना पर हमले का वीडियो। UAV से तबाह की गई यूक्रेनी सेना की गाड़ियां। चार्निहिव में तबाही का नया वीडियो सामने आ चुका है। रूस के हमले में खंडहर में बदला शहर, स्टेडियम, पुल, घर सब कुछ तबाह हुआ। मॉस्कोवा क्रूजर का वीडियो सामने आ चुका है। 10 अप्रैल का वीडियो सामने आया। सेविस्तोपोल में बंदरगाह से निकलने का वीडियो। यूक्रेन ने मिसाइल हमले में वॉरशिप तबाह करने का दावा किया। युद्ध पर यूक्रेन का बड़ा दावा। अब तक कीव रीजन में 900 नागरिकों के शव मिले हैं। रूसी हमले में सभी की मौत हुई है। यूरोपियन यूनियन का रूस पर पलटवार। रूस ने यूरोपीय संघ के 18 राजनयिकों को मॉस्को से निकाला। सैन्य बजट बढ़ाएगा जर्मनी। सैन्य बजट में 2 बिलियन यूरो की बढ़ोतरी करेगी जर्मनी। यूक्रेन की मदद के लिए बजट बढ़ाया जाएगा। कीव पर रूस का बड़ा हमला। कीव में रूस ने दागी 3 मिसाइलें। कीव के गवर्नर का बड़ा बयान। रूस और हमला करेगा। पुतिन का ज़ेलेंस्की पर बड़ा दावा। पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। टेक्निकल परमाणु हमले के लिए तैयार रहें। यूक्रेन में मार्शल लॉ पर ज़ेलेंस्की की बैठक। यूक्रेन के मंत्रियों के साथ मीटिंग। कीव में ही मौजूद है ज़ेलेंस्की। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। रूसी हमले में यूक्रेन के 2224 टैंक, 132 विमान और 105 हेलीकॉप्टर तबाह किए गए। यूक्रेनी मिसाइल को रूस ने गिराया। यूक्रेन ने 2 टोचकायु मिसाइल तबाह कर दी। रूस का दावा। यूक्रेन ने पावर प्लांट पर मिसाइल हमले की कोशिश की। यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे रूसी फाइटर जेट। रूस के तुला इलाके में कई फाइटर जेट देखे गए। किसी भी वक्त कर सकता है बड़ा हमला। रूस के हमले का नया वीडियो सामने आया। टैंक से रिहायशी इलाके पर दागे गए गोले। पूरे इलाके में भारी नुकसान। यूक्रेन से जंग के बीच में भारत का 2 दिवसीय दौरा करेंगे ब्रिटिश पीएम। 21 अप्रैल को भारत आएंगे बोरिस जॉनसन। दिल्ली से पहले गुजरात जाएंगे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। यूक्रेन से जंग के बीच में नाटो से टकरा सकता है रूस। बाल्टिक सागर में रूस की चौतरफा घेराबंदी। बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास करने पहुंचे नाटो के लड़ाकू विमान। रूस नाटो से टक्कर, जंग भयंकर। रूस का हेलीकॉप्टर K-52 तबाह। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूस के K-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। नाटो पर रूस का बड़ा दावा। पोलैंड के 30 लड़ाके मारे गए। यूक्रेन जंग में शामिल थी नाटो सेना। रूस की अमेरिका को सीधी चेतावनी। यूक्रेन को हथियार न देकर अमेरिका मदद का अंजाम यूरोप भुगतेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का बड़ा दावा। यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा सकते हैं पुतिन। कभी भी हमला किया जा सकता है। परमाणु युद्ध की तैयारी में अमेरिका करेगा परमाणु बम की तैनाती। ब्रिटेन में तैनात होंगे परमाणु बम। भूमध्य सागर में नाटो का युद्धाभ्यास। अमेरिकी युद्धपोत की भी तैनाती की गई है। अलर्ट पर नाटो देशों के 130 विमान। वॉरशिप मॉस्कोवा डूबने के बाद में पुतिन की बैठक। सुरक्षा परिषद के साथ में पुतिन की बैठक। पुतिन ने ऑपरेशनल मीटिंग की। रूसी रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक। पुतिन से चल रही थी अनबन जंग। ना जीत पाने को लेकर हुई थी अनबन। रूस के भीषण हमलों में चार्निहिव तबाह। रिहायशी इलाकों से लेकर स्टेडियम तक रूसी हमले में मलबे में ढेर बना। चार्निहिव में रूस का घातक हमला। रूसी एयर स्ट्राइक ने बिगाड़ी चार्निहिव की सूरत। शहर भर में चारों तरफ दिखा मलबे का अंबार। रूस ने चार्निहिव को बनाया खंडहर। यूक्रेन की सेना का रूस पर जबरदस्त प्रहार। पिछले 51 दिनों से रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही यूक्रेन की अज़ोव सेना। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने अज़ोव सेना का वीडियो जारी किया। रूसी लड़ाकों से बेखौफ लड़ते दिखाई दिए यूक्रेनी सैनिक। रूस के हमलों का दे रहे करारा जवाब। रूसी हमलों में खंडहर बना खार्किव। तस्वीरों में दिख रहा तबाही का भयावह मंजर। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया।
भूमध्य सागर में नाटो का अभ्यास अलर्ट पर नाटो देशों के 130 विमान आसमान में गश्त लगाते एयरक्राफ्ट दिखाई दिए। अमेरिकन नेवी का यूएसएस ट्रूमन युद्धपोत तैनात किया गया। रूस के हमले में इरपिन में भारी तबाही, एक कतार में नजर आए सैकड़ों जली हुई कारें। इरपिन में ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है रूस। मारिउपोल की तबाही की नई तस्वीर आई सामने। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, रूस के हमलों में मारिउपोल ने 95% इमारतें तबाह हुई। खार्किव में रूसी हवाई हमलों के बाद में तबाह हुआ स्कूल, खंडार बने स्कूल में हर तरफ दिखाई दिए मलबे के ढेर। ज़पोरिज़िया में हवाई हमले का अलर्ट, दनिप्रो में भी एयर रेड सायरन बजाया गया है। लोगों को बंकर में जाने का निर्देश। रूस ज़पोरिज़िया दनिप्रो में कर सकता है बड़ा हमला। डोनेक्स में दिखे रूसी हेलीकॉप्टर, डोनेक्स के आसमान में 2 रूसी हेलीकॉप्टरों ने भरी उड़ान। जंग के बीच में जेलेंस्की की बैठक, मार्शल लॉ को लेकर मंत्रियों के साथ में जेलेंस्की ने बैठक की। रूस के खिलाफ में उत्तर मैसेडोनिया की बड़ी कार्रवाई, उत्तर मैसेडोनिया ने 6 और रूसी राजनयिकों को बाहर निकाला। कीव पर रूसी नौसेना का बड़ा हमला, राजधानी के विजार प्लांट पर मिसाइल से अटैक, हमले का वीडियो भी सामने आया। मारिउपोल की 40% रिहायशी इमारतों को रूस ने बर्बाद किया। ड्रोन वीडियो में हर तरफ दिखाई दिया मलबे के ढेर, वीरान हुआ पूरा शहर। यूक्रेन सेना के ठिकाने पर रूसी वायुसेना का हमला, रूस ने ओरलान 10 ड्रोन से जबरदस्त हमला किया। यूक्रेनी सेना, वाहन, उपकरण तबाह हुए। रूसी सीमा से सटे ओडेसा के आसपास बढ़ी रूसी सेना की हलचल, ड्रोन से निगरानी कर रहा रूस, आसमान में मंडरा रहे हैं रूसी ड्रोन। रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन के हमलों के बाद में रूसी सरकार सख्त, बेलगोरोद में रूस ने एक्टिव किया अपना एयर डिफेंस सिस्टम। मारिउपोल में रूस यूक्रेन जंग की नई तस्वीर आई सामने, डोनेक्स के लड़ाकों के ऑपरेशन का वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन की सेना पर युद्ध के बीच में लगा बड़ा आरोप, डोनेक्स के लड़ाकों को रूसी रूबल में सैन्य उपकरण और हथियार बेचने का आरोप लगा। एवानो में रूसी वायुसेना के हवाई हमलों से आग की चपेट में आया पूरा इलाका, हमले का दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। डोनेक्स में मंडराते दिखाई दिए रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमान, सुखोई 25 से इलाकों में मंडराते दिखाई दिए विमान। रात भर रूसी वायुसेना की बमबारी से दहलता रहा खार्किव, घरों और बंकरों में छुपे लोग, बर्बाद हुआ पूरा इलाका। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने ड्रोन क्रू का वीडियो जारी किया। यूक्रेन सैनिकों और ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम है रूसी ड्रोन। कीव के पास बसे गुरेंका का रूसी वायुसेना ने तबाही का वीडियो जारी किया। लगातार बमबारी से बदली गांव की सूरत, हर तरफ मलबे का ढेर और तबाही का मंजर। मारिउपोल में रूसी स्नाइपर ने यूक्रेनी सैनिकों को ढेर किया। यूक्रेन के सैनिकों और ठिकानों पर रूसी टैंक से भी वार करते दिखाई दिए रूसी सैनिक। रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का वीडियो सामने आ चुका है। यूक्रेन के रॉकेट और मिसाइल को हवा में ध्वस्त करने में सक्षम है। मोस्कोवा तबाही पर यूक्रेन में जश्न, यूक्रेनी सरकार ने जारी किया डाक टिकट। यूक्रेनी सेना के हमले के बाद काला सागर में डूबा मोस्कोवा। रूस के खिलाफ यूक्रेन को जेवलिन रॉकेट देगा अमेरिका, पेंटागन ने जारी किया सैन्य मदद के शिपमेंट का वीडियो। इजराइल में पहले आयरन बीम लेजर मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, एक हमले की कीमत महज $3.5। रूस रक्षा मंत्रालय ने जारी की वॉर रूस की तस्वीर, वॉर रूम में सैन्य गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। रूस के खिलाफ में जर्मनी सख्त, जर्मनी पोर्ट पर जब्त की गई रूसी सुपर याट। यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद में रूस पर दुनिया भर में प्रतिबंध। यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी जवानों पर बड़ा हमला, यूक्रेन के एयर स्ट्राइक से तबाह हुआ रूसी थल सेना का टैंक, तेज धमाके से दहले आसपास के इलाके। यूक्रेनी सैनिकों के हमले में तबाह हुए रूसी सैन्य वाहन और टैंक, तबाह हुए वाहन की तस्वीर आई सामने। यूक्रेन का आज 51वां दिन। रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही यूक्रेनी वायुसेना, रूसी टैंक पर यूक्रेन ने बम गिराया। यूक्रेन कई शहरों पर लगातार हमले कर रहा है रूस। मारिउपोल में यूक्रेनी सेना का रूस के खिलाफ में सैन्य अभियान, रूस पर हमले का वीडियो सामने आ चुका है। यूक्रेन की अजोव रेजिमेंट ने तबाह किए रूसी सैन्य वाहन। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर रूसी वायुसेना की बमबारी, रॉकेट और मिसाइल से लगातार हमले कर रहा है रूस। मारिउपोल में चेचन और डीपीआर के लड़ाकों की यूक्रेन के खिलाफ जंग, जबरदस्त फायरिंग से दहले आसपास के इलाके। मारिउपोल में रूसी सेना ने उड़ाया यूक्रेनी सेना का ठिकाना, आग की चपेट में आने से जलकर खाक हुआ पूरा इलाका। खेरसन प्रांत के एलोश्का में प्रशासनिक इमारत पर रूसी झंडा, रूसी सैनिकों ने स्थानीय लोगों को दिया शांति का आश्वासन। यूक्रेन में रूसी वायु थल सेना की तबाही का वीडियो आया सामने, रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन में जमकर तबाही मचा रहे रमजान कादिरों के लड़ाके, चेचन लड़ाकों का यूक्रेनी सेना पर वार का वीडियो सामने आया। चौतरफा तबाही से बर्बाद हुए कई शहर। रूसी बमबारी से तबाह हुआ चरनीही, प्रशासन ने चलाया मलबा हटाने का अभियान, तबाह हुए शहर को फिर से आबाद करने की कोशिश में सरकार।
चानीही में रूसी वायुसेना और थल सेना ने जमकर मचाई तबाही, पूरे शहर को खंडहर में तब्दील किया। राहत बचाव की टीम ने सड़कों से हटाया मलबा। गुजरात के मोरबी में आज हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम। चारधाम परियोजना के तहत में स्थापित होगी दूसरी प्रतिमा। मुंबई और ठाणे के बाद में एमएनएस हनुमान चालीसा आंदोलन को पुणे में भी तेज करेगी। आज हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा और पाठ और महाआरती करेंगे राज ठाकरे। हनुमान जयंती पर दिल्ली में भी सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में शाम 5 बजे होगा कार्यक्रम। नोएडा में भी हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकालेंगे हिंदूवादी कार्यकर्ता। कार्यक्रम में करीब 21,000 हिंदूवादी समाजसेवी कार्यकर्ता नागरिक मौजूद होंगे। वाराणसी के 21 मंदिरों में दिन के पांचों वक्त अब हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। मंदिरों में लाउडस्पीकर लगाकर होगा हनुमान चालीसा का पाठ। मध्य प्रदेश के खरगोन में हनुमान जयंती पर नहीं होगा मंदिरों में पूजा पाठ। कर्फ्यू और तनाव के चलते धार्मिक स्थल पर कार्यक्रम की नहीं इजाजत। खरगोन हिंसा के बाद से ही लापता लक्ष्मी का कोई सुराग नहीं मिला। बच्चों की तलाश में बाहर निकली थी लक्ष्मी। रिपब्लिक भारत से बोले मध्य प्रदेश पीएफआई के अध्यक्ष करीम, कहा केंद्र सरकार पीएफआई को बैन करती है तो हम कोर्ट जाएंगे, कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। पीएफआई को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हनुमान जयंती को लेकर भोपाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। सादी वर्दी में तैनात रहेगी पुलिस। राजस्थान के करौली में 17 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। कर्फ्यू में 12 घंटे की दी गई ढील। मुख्य आरोपी अभी तक फरार हुआ। लाउड स्पीकर पर बढ़ा घमासान। मुब्रा के पीएफआई अध्यक्ष मतीन शेखानी ने लाउड स्पीकर पर खुली धमकी दी। कहा छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मस्जिद के लाउड स्पीकर पर हाथ लगाया तो सबसे आगे पीएफआई होगी। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। बिहार के पूर्व सीएम जितन राम मांझी का विवादित बयान। कहा मैं राम को नहीं मानता, राम कोई भगवान नहीं थे, राम तुलसीदास वाल्मीकि की कथा के पात्र थे। भगवान राम पर दिए गए मांझी के बयान पर सुशील मोदी का ट्वीट। कहा मांझी ने राजनीतिक हितों के दबाव में ऐसा बयान दिया। सनातन धर्म में आस्था का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर हमले में मामले में आरोपी मुर्तजा की आज खत्म हो रही रिमांड। एटीएस आज गोरखपुर कोर्ट में करेगी पेश। सीएम योगी आज से 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर रहेंगे। साइंस एनक्लेव का उद्घाटन करेंगे। निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का भी दौरा करेंगे। आगरा में बाल बाल बचे केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुनाराम मेघवाल। तेज आंधी के बाद मंच पर गिरी लाइटें। हादसे में कई लोग जख्मी हुए। मुंबई में माटुगा दादर स्टेशन के बीच में भीषण रेल हादसा। 2 ट्रेनों के बीच में टक्कर के बाद पुडुचेरी एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई लोक सेवा बाधित हुई। आज कनाडा से भारत पहुंचेगा भारतीय छात्र कार्तिक का शव। हिंडन घाट पर होगा अंतिम संस्कार। कनाडा के टोरंटो में हुई थी हत्या। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आ चुका है। चर्च में धर्मांतरण कराए जाने के मामले में विश्व हिंदू परिषद के नेता की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा बुजुर्ग नेताओं से किनारा करने की वजह से मिली विधानसभा में हार।